The Supreme Court has granted bail to Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal. The apex court has referred his petition challenging his arrest by the ED to a larger bench. A bench that comprises of Justice Sanjeev Khanna and Deepankar Datta have referred the matter to a larger bench in order to examine the question of whether the need or necessity of arrest must be read as a condition into Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act. Kejriwal will, however, remain in custody. Bansuri Swaraj, meanwhile, has issued a statement in this regard. Let's listen into what the BJP MP is saying. 19 की रिक्वायरमेंट क्या है? जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए. ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी. The director, deputy director, assistant director, or any other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act, he may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की. सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है? कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के. इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने. ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है. जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं. कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी. उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं. उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में. उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में. आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं. कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है. इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है. आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी. यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं, और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं. पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते. दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो. तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी
कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। Shubh Rana is joining us for more details on this story. Shubh, the BJP targeting Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party despite his interim bail today. What is Bansuri Swaraj said? Yes, definitely. Bansuri Swaraj is demanding resignation of the Chief Minister Arvind Kejriwal, and she has been saying that there have been political paralysis and the constitutional functioning of the national capital is not being functioning in an effective way because Delhi CM have to be remains behind the bars. Till then the matter would be heard. Until then he is not granted a full-fledged bail because the matter would be heard because he has been given bail in ED, but a bail has not been given in the CBI thing, and the matter would be heard on July 17. Therefore, the Bharatiya Janata Party, which have been protesting today also at the Central Secretariat and have been demanding the resignation of Arvind Kejriwal, and they have also been saying that due to the price hikes in the electricity, Aam Aadmi Party is responsible for that. And today, when interim bail is given to the Chief Minister Arvind Kejriwal in the ED matter, they have been constantly saying that the constitutional functioning is required, and because Arvind Kejriwal cannot sign any such paper, and that is to be proved that is to be first sent to the LG office, then something could happen. So therefore, to functioning of Delhi, so that there would be smooth functioning, therefore the Bharatiya Janata Party have been demanding the resignation of Chief Minister of Arvind Kejriwal. Wherever we talk about Aam Aadmi Party have been completely faithful of the result which would be come on June 17, because the matter has been sent to the 3 bench judges. Until then, Arvind Kejriwal is on interim bail. Yes, back to you. Absolutely, Shubh. But as far as, of course, the Aam Aadmi Party is concerned, they are saying that this is a big win for them. They are saying Satyamev Jayate. They are using this and the trial court order to vindicate their position and Arvind Kejriwal's position. Yes, definitely. This is a 50-50 win, we can say, because by 50%, because it is in the matter of PMLA where it is very difficult to get bail, but interim bail is given to Arvind Kejriwal, although the matter has been sent to the 3 judges bench. But till then, because Aam Aadmi Party was on their nerves when the matter was heard, and they were completely happy, but also they were being hopeful because on June 17, another matter would be heard by the Chief Minister Arvind Kejriwal, in which the CBI thing he would be questioned, because CBI is very confident that they have all the proofs of the money hawala which have been done in the Gujarat elections, and they have been confident that 100 crore rupees bribe have been taken by the Aam Aadmi Party in the liquor policy scam. And if we look at the ED's charge sheet, they accused number 37 and accused number 38, which is the Chief Minister Arvind Kejriwal, and Aam Aadmi Party is being there, but the interim bail is being provided. Therefore, Aam Aadmi Party is being hopeful. And if I tell you there right now, there have been a meeting which have been going in the Aam Aadmi Party headquarters where Sanjay Singh, Saurabh Bhardwaj, Dilip Pandey, Atishi is being there, and they are planning the next course of action, that what needs to be done on June 17. Because if we talk about Aam Aadmi Party's team, they have been preparing what would be their next step, because now there is a 50% win for Aam Aadmi Party, because under section PMLA, Arvind Kejriwal have been granted an interim bail. Therefore, Aam Aadmi Party is celebrating today's day. All right, Shubh, stay with us. Further reactions now coming in on this story. पीएमएलए के नाम पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, और ये पीएमएलए काला कानून है। इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी, और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा
ईडी इज एक्टिंग विद बायस, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है सिर्फ। RP Singh, BJP leader, is joining us on the broadcast. RP Singh, the Aam Aadmi Party claiming vindication of their stand with this development in the Supreme Court today. Well, they moved the court to get the case quashed. Has the court quashed the case, or they are giving them the interim bail for till the time the hearing completes in the higher bench? It's an interim bail, and the case is still on. And I'm sorry to say that they are misquoting the court by saying that it has said ED is biased against Mr. Kejriwal. Ask them whether he can go and sign a file as a CM now, or the earlier terms continue, where he couldn't sign the file and he couldn't go to CM's office. So the case is still on. Yes, bail has been granted to him in the ED case. The CBI case is still pending. And there are many more cases which are still pending against him, which still need to be prosecuted. And as per my information, ED has good enough evidence with them to prosecute him in the cases which are related to the liquor scam. RP Singh, appreciate you joining us with your perspective on that story. Meanwhile, further reactions coming in. भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के, एक साजिश रच के, एक झूठे शराब घोटाले का केस बनाए हुए हैं। हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अरेस्ट किया। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस मैटर को बड़े बेंच के हवाले कर दिया जाए, जो लार्जर बेंच है उसके पास भेज दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि इनकी जो अरेस्ट हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, वो सही हुई है या गलत हुई है, केस सही है या गलत है। सो मैं समझता हूं आज एक बहुत बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है, और मैं सर्वोच्च अदालत का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और हमारे कौमी कन्वीनर जी को इंटरिम बेल दी है। सो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे फर्जी केस बना रही है, और फर्जी केस बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सो मेरा मानना है कि अभी जिस सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल जी को इसी केस में सीबीआई ने अरेस्ट किया था, उस केस में भी जल्दी जमानत मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। और दूसरे पास तरफ ये दिख रहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए आज भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा, मैं समझता खतरा बनी हुई है, कितना बड़ा वो षड्यंत्र रच रही है कि अपोजिशन के एक एक नेता को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, जबकि केस वो अदालतों में जाके झूठे साबित हो रहे हैं। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है, माननीय न्यायालय का संवैधानिक संस्था के निर्णय को हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट प्राप्त करने का जो खेल खेले हैं, उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को
माननीय न्यायालय नजर रखती है कि जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। इंटरिम बेल कोई किसी जो किए हुए क्राइम से राहत नहीं होती है। इंटरिम बेल होती है कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रह सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, वो स्कैम में नहीं है। तो इंटरिम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता भुगत रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को मानते हुए उन्हें बाहर रहकर अपना काम करने की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें स्कैम के घोटाले से मुक्त नहीं किया है। देखिए, जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इन को फ्रंट बना करके लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने रखा, एक युवा आदिवासी नेता को चुनाव से दूर रखा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन पढ़ेगा? ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के 2 लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.